इतिहास के पन्नों में कई बादशाहों के नाम लिखे हुए हैं, कई फौजें गुजरी हैं, कई जंगें लड़ी गई हैं। लेकिन एक वाकया ऐसा है जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक ऐसी निशानी है जिसे सुनकर आज भी इंसान रुक जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है। सोचिए, एक बादशाह जिसके पास ताकत है, दौलत है, हजारों की फौज है और ऐसे हाथी जिन्हें उस दौर में जंग का सबसे बड़ा हथियार माना जाता था। वो एक ऐसे शहर की तरफ बढ़ता है जिसके पास न कोई फौज है, न कोई किला, न कोई हथियार। लेकिन फिर भी वो बादशाह अपनी पूरी ताकत के साथ निकलने के बावजूद बिना जंग लड़े, बिना किसी मुकाबले के खत्म हो जाता है। ये कहानी है अब्राहा की और उस घर की जिसे दुनिया काबा के नाम से जानती है। अब्राहा काबा से इतनी नफरत क्यों करता था? मैं उस काबा को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। क्योंकि काबा पूरे अरब के लिए सबसे मुकद्दस जगह बन चुका था। दूर दूर से लोग मक्का आते, इबादत करते और इस जगह को सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि अपनी रूह से जोड़ते थे। हर साल काबा के आसपास लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी और इसके साथ साथ मक्का की अहमियत, उसका असर और उसकी पहचान भी पूरे अरब में फैलती जा रही थी। वो देखता था कि हर साल लोग एक छोटे से शहर मक्का की तरफ जाते हैं जहां न कोई बड़ी हुकूमत है, न कोई ताकतवर सेना, फिर भी वो पूरे अरब का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। ये बात उसके अंदर धीरे धीरे एक जलन बनकर जलने लगी। वो सोचता था, आखिर ऐसा क्या है मक्का में कि लोग दूर दूर से वहीं जाते हैं और वहीं अपनी तिजारत करते हैं। और फिर उसने फैसला किया, अगर लोग काबा की तरफ जा रहे हैं तो क्यों न उन्हें एक नई जगह दी जाए जो काबा से भी ज्यादा शानदार हो। इसी सोच के साथ उसने अपने शहर सना में एक बहुत बड़ा, बहुत आलीशान चर्च बनवाया। उस चर्च को बनाने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। सोना, चांदी, कीमती पत्थर, बारीक नक्काशी, हर वो चीज जो इंसान को हैरान कर दे उसने उसमें शामिल की। वो चाहता था कि लोग उसे देखें और दंग रह जाएं और फिर काबा को भूल जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोग फिर भी उसी काबा की तरफ जाते रहे। अब्राहा के लिए यह सिर्फ एक नाकामी नहीं थी, यह उसके घमंड पर एक गहरी चोट थी। अब उसके पास दो रास्ते थे, या तो वो इस हकीकत को कबूल कर ले या फिर उसे मिटा दे। और उसने दूसरा रास्ता चुना। मैं उस काबा को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। उसने एक बहुत बड़ी फौज तैयार की, हजारों सैनिक, हथियारों से लैस और उनके साथ हाथी। यह कोई आम सफर नहीं था, यह ताकत का ऐलान था। जब यह फौज आगे बढ़ी तो रेगिस्तान कांप उठा, धूल का गुबार आसमान तक उठने लगा। लोग समझ चुके थे यह कोई छोटा हमला नहीं है, यह तबाही लेकर आ रहा है। जब अब्राहा मक्का के करीब पहुंचा तो उसने वहां के सरदार को बुलाया। वो थे अब्दुल मुत्तलिब। मेरे कुछ ऊंट आपने ले लिए हैं, उन्हें वापस कर दीजिए। अब्राहा हैरान रह गया। उसने हंसकर कहा, मैं तुम्हारे घर को गिराने आया हूं और तुम्हें अपने ऊंटों की पड़ी है। मैं अपने ऊंटों का मालिक हूं और इस घर का एक मालिक है, वो खुद इसकी हिफाजत करेगा। यह सिर्फ एक जवाब नहीं था, यह यकीन था। अगले दिन अब्राहा ने अपनी फौज को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। सब कुछ तैयार था, फौज भी, हाथी भी, इरादा भी। लेकिन जो होने वाला था वो किसी इंसान की ताकत से बाहर था। जैसे ही वो आगे बढ़े, उनका सबसे बड़ा हथियार, उनका हाथी, रुक गया। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं बढ़ा। और फिर आसमान बदला। परिंदों के झुंड आए और हर एक के मुंह में छोटे छोटे पत्थर थे। और देखते ही देखते वो फौज जो अपने आप को अजय समझती थी, खत्म हो गई। ना कोई जंग हुई, ना कोई तलवार चली, बस फैसला हुआ और सब खत्म हो गया। ये सिर्फ दीवारें नहीं थीं, ये एक अमानत थी जिसकी हिफाजत का वादा खुद अल्लाह ने लिया हुआ है। और उसी साल एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। और वो थे हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।